रात का समय था। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और लगातार तेज बारिश हो रही थी। हवा इतनी ठंडी और तेज थी कि घर की खिड़कियां कांप रही थीं। कभी कभी बिजली चमकती और पूरे गांव को एक पल के लिए सफ़ेद रोशनी में डुबो देती, फिर तुरंत गहरा अंधेरा छा जाता। घर के अंदर मिट्टी का पुराना कमरा था। मोहनदास बेड पर बैठा था और उसका बेटा सुमन खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा था। पिताजी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए ना, हवा भी कितनी तेज चल रही है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो आज घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज विजय भैया भी आने वाले हैं। स्टेशन यहाँ से पूरे 10 किलोमीटर दूर है। बिजली चमकी। एक पल के लिए कमरे में अजीब सी चमक हुई। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसी रात में तो कोई अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर तू स्टेशन तक नहीं गया तो विजय रास्ता भटक सकता है। उसे यहाँ के रास्ते ठीक से याद भी नहीं होंगे। वो तो है पिताजी, बचपन में एक बार आया था, वो भी मौसी के साथ। अब तो गांव का रास्ता भी बदल गया है। और आपने सुना ना? क्या सुना? कल चाय की दुकान पर मंगलू काका कह रहे थे, पिछले हफ्ते एक आदमी रात में स्टेशन से लौट रहा था, अचानक रास्ते से गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं चला, बस उसकी चप्पलें मिली थीं और कीचड़ में कुछ अजीब निशान। कमरे में सन्नाटा छा गया। लालटेन की लौ हिलने लगी। मैंने भी सुना है। लोग कहते हैं वो रास्ता रात में बदल जाता है। जो एक बार उस रास्ते पर भटक जाए फिर वापस नहीं आता। बाहर अचानक तेज बिजली कड़की। दोनों चौंक गए। पिताजी, मुझे तो ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से ये तूफानी रात। अगर विजय भैया उस रास्ते पर अकेले आ गए तो? यही तो चिंता है। जाना तो पड़ेगा बेटा, चाहे मौसम कैसा भी हो। अपने लोग मुसीबत में हो तो हम घर में नहीं बैठ सकते। नहीं पिताजी, आप इस हालत में कहीं नहीं जाएंगे। आपकी उम्र हो गई है, रास्ता फिसलन भरा है और ये रात भी ठीक नहीं लग रही। मैं अकेला चला जाऊंगा। अकेला? उस सुनसान रास्ते पर जहां आदमी गायब हो गया? मैं तुझे अकेला नहीं भेज सकता। अचानक एक बहुत तेज बिजली चमकी और उसी पल बारिश रुक गई। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। बाहर अजीब सी खामोशी छा गई थी। पिताजी, बारिश अचानक कैसे रुक गई? अभी तो इतनी तेज थी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रास्ता साफ कर दिया हो। बेटा, मुझे ये मौसम ठीक नहीं लग रहा। हवा एकदम शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। ठीक है पिताजी, मैं स्टेशन तक जाता हूँ। देखता हूँ विजय भैया पहुंचे या नहीं। अब तक ट्रेन आ गई होगी। सावधानी से जाना। रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना और पहले हरिया की चाय की दुकान पर देख लेना, शायद विजय वहां मिल जाए। ठीक है पिताजी, आप दरवाजा बंद करके अंदर ही रहिए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और सुन, अगर रास्ते में कुछ अजीब लगे, कोई आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे वापस घर आ जाना, समझा? जी पिताजी, समझ गया। बाहर घना अंधेरा था, जैसे पूरी दुनिया खाली हो। दूर कहीं से कुत्ते के रोने की आवाज आई। सुमन धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। सुनसान रास्ता, गीली मिट्टी और दूर दूर तक फैला काला अंधेरा। सुमन धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन पेड़ों से टप टप पानी गिर रहा था। हर कदम के साथ उसके जूते कीचड़ में धंस रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। धीमे, बहुत धीमे कदमों की आवाज। सुमन रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? कौन है वहां पर? वह धीरे
धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता और दोनों तरफ खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़। हवा भी बंद थी, इतनी खामोशी कि अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। पागल हो गया हूं मैं भी। शायद रास्ता सुनसान है और कल की बातें दिमाग में घूम रही हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोई पीछा कर रहा है। उसने सिर झटका और आगे चल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, फिर वही आवाज है, इस बार और साफ। सुमन फिर से रुका, उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ी, फिर वही खाली रास्ता। नहीं, डरना नहीं है, बस जल्दी स्टेशन पहुंचना है। वह तेज कदमों से आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने के बाद सामने हल्की रोशनी दिखाई दी, एक पुरानी टिमटिमाती लालटेन। वह हरिया काका की चाय की दुकान थी, छोटी सी लकड़ी की दुकान। सुमन वहां पहुंचा तो देखा दुकानदार काका दुकान बंद कर रहे थे और घर जाने की तैयारी में थे। काका जी, ओ काका जी। दुकानदार काका चौंक गए। अरे सुमन, तू इस समय? काका जी, आज इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? अभी तो रात भी ज्यादा नहीं हुई। काका ने चारों तरफ डरते हुए देखा, फिर धीरे से बोले, अरे बेटा, तूने सुना नहीं क्या? गांव में इन दिनों कैसी अजीब हलचल हो रही है। ऊपर से ये बारिश की रात, ऐसे समय कौन ग्राहक आएगा? इससे अच्छा है घर जाऊं और दरवाजा बंद करके आराम करूं। काका जी, क्या यहाँ कोई लड़का आया था स्टेशन से? हाँ, अरुण आया था शाम को, चाय पीकर चला गया। नहीं काका, अरुण नहीं, मेरा मौसी का बेटा विजय आज शहर से आ रहा है, शायद स्टेशन से इसी रास्ते आए। नहीं बेटा, ऐसा कोई अनजान लड़का यहाँ नहीं आया। अगर आता तो मैं जरूर पहचान लेता। आज तो शाम से ही रास्ता खाली पड़ा है, एक भी मुसाफिर नहीं दिखा। यह सुनकर सुमन के चेहरे पर चिंता आ गई। अजीब है, ट्रेन तो आ चुकी होगी, फिर विजय भैया कहाँ गए? बेटा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तू भी ज्यादा देर यहाँ मत रुकना, ये रास्ता आजकल ठीक नहीं लग रहा। काका जल्दी जल्दी अंधेरे में चले गए। कुछ ही सेकंड में उनकी परछाई भी गायब हो गई। अब वहां सिर्फ सुमन था और सुनसान चाय की दुकान। लालटेन अब भी टिमटिमा रही थी। सुमन दुकान के बाहर लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। कुछ देर यहाँ बैठकर देख लेता हूँ, अगर विजय आ जाए तो ठीक है, वरना स्टेशन तक जाना ही पड़ेगा। तभी दुकान के पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। इधर स्टेशन पर गहरी रात उतर चुकी थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। दूर एक पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। ट्रेन जा चुकी थी। अब स्टेशन पर बस सन्नाटा था। विजय अपना बैग लिए सड़क पर खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, न कोई ऑटो, न कोई इंसान। ये कैसी जगह है, इतना सुनसान, एक भी ऑटो नहीं, न कोई आदमी, और मुझे रास्ता भी नहीं पता। बचपन में एक बार माँ के साथ आया था, वो भी दिन में। अब तो सब कुछ बदल गया होगा। उसने सड़क के दोनों ओर देखा, खाली, पूरी तरह खाली। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई मिल जाए। वह धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर चलने लगा। उसके जूतों की आवाज़ सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। कुछ देर चलने के बाद अचानक उसे सामने कोई आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी वह सड़क किनारे खड़ा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। विजय थोड़ा राहत की सांस लेकर उसके पास गया। बाबा जी नमस्ते, मुझे मोहनदास के घर जाना है। क्या आप बता सकते हैं कि उनका घर किस तरफ है?
किसके घर जाना है? मोहनदास, मोहनदास जी का घर। मोहनदास के घर जाना है। मोहनदास का नाम सुनते ही बूढ़ा आदमी एकदम स्थिर हो गया, जैसे समय रुक गया हो। कुछ पल तक वह बिना पलक झपकाए विजय को देखता रहा। मोहनदास के घर जाना है? जी बाबा, वही मेरे मौसा जी हैं। मोहनदास, बहुत साल हो गए उस घर का नाम सुने हुए। उस घर तक जाने वाला रास्ता आसान नहीं है बेटा। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? इस रास्ते पर रात में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कई लोग इस रास्ते पर आए लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। विजय के मन में हल्का डर पैदा हुआ। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी? डरने की जरूरत नहीं है बेटा। चलो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं। इस रास्ते को मैं बचपन से जानता हूं। विजय ने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिला दिया। दोनों साथ चलने लगे। रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। कुछ देर चलने के बाद अचानक सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की हर एक डाल से कुछ लटका हुआ था। बाबा जी, ये पेड़ ऐसा क्यों लग रहा है और उस पर क्या लटका है? यह कोई साधारण पेड़ नहीं है बेटा। यह वो पेड़ है जिसने कई लोगों को अपने अंदर समा लिया। क्या मतलब पेड़ लोगों को समा लेता है? जो भी रात में इस रास्ते से अकेला गुजरा, अगर उसने इस पेड़ को छुआ या इसकी आवाज सुनी, फिर वह कभी अपने घर नहीं पहुंचा। बस उसकी याद रह गई। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की टहनी जोर से हिली। चल रहा। विजय का गला सूख गया। आपको ये सब कैसे पता? मैं इस रास्ते को बचपन से जानता हूं। यहाँ की हर चीज मुझसे बातें करती है। पेड़, हवा, अंधेरा, सब। बाबा जी, आप भी ना, ये सब कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। बूढ़ा आदमी अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखें अजीब चमकने लगीं। ठीक है बेटा, जैसा तू सोचता है वैसा ही सही। चल, आगे चलना है, तुझे घर पहुंचना है। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही विजय ने एक बार पीछे मुड़कर उस पेड़ को देखा, उसे लगा पेड़ की डाल से लटकी चीज अब गायब थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसे पहली बार एहसास हुआ, शायद वह बूढ़ा आदमी साधारण इंसान नहीं है। विजय और वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर चलने के बाद दूर एक टिमटिमाती लालटेन दिखाई दी। हरिया की चाय की दुकान बंद थी, लेकिन बाहर लकड़ी की बेंच पर कोई बैठा था। लो बेटा, तुम्हारा रास्ता यहीं तक था। देखो, वहां सुमन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या सुमन मेरा इंतजार कर रहा है? आपको ये पहले से कैसे पता? इस रास्ते पर चलने वालों के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है बेटा। अब तुम जाओ, मुझे घर जल्दी लौटना है। वह मुड़ने लगा, फिर अचानक रुका। और हाँ, जब मोहनदास के घर पहुंच जाओ तो उससे इतना जरूर कहना, मुझे विष्णु चाचा छोड़कर गए। यह कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में उसकी परछाई भी गायब हो गई। अजीब आदमी था। कह रहा है सुमन मेरा इंतजार कर रहा है, और विष्णु चाचा ये कौन है? वह कुछ पल सोचता रहा, फिर सिर हिलाया। शायद सच भी हो सकता है। चलो देख लेते हैं। वह धीरे धीरे चाय की दुकान की तरफ बढ़ा।
जैसे ही पास पहुंचा उसने देखा सच में सुमन बेंच पर बैठा था। सुमन ने उसे देखा और तुरंत खड़ा हो गया। अरे विजय, तू आ गया? कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। चल जल्दी घर चलते हैं, पिताजी भी परेशान होंगे। विजय अभी भी हैरान था। रुक, पहले रुक, मुझे तुझसे कुछ कहना है। जो भी कहना है घर पर कहना, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। चल जल्दी निकलते हैं। विजय कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कुछ बोले उसके साथ चल पड़ा। दोनों तेज कदमों से घर की ओर बढ़ गए। घर के बाहर पहुंचते ही दरवाज़ा खुला। मोहनदास दरवाजे पर खड़े थे। आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने विजय को देखा उन्होंने गहरी सांस ली। आखिर तू पहुंच ही गया बेटा, सही सलामत। विजय अंदर आया, बैग नीचे रखा और बैठ गया। कुछ पल चुप्पी रही। मामा जी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछनी है। क्या आप किसी विष्णु को जानते हैं? यह सुनते ही मोहनदास का चेहरा बदल गया। विष्णु? हाँ बेटा, जानता हूं, लेकिन तू ये नाम क्यों ले रहा है? तुझे इसके बारे में किसने बताया? किसी ने बताया नहीं। स्टेशन से यहां तक मुझे विष्णु चाचा ही लेकर आए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सुमन भी चौंक कर विजय को देखने लगा। मोहनदास की आंखें फैल गईं। क्या कहा? विष्णु तुझे यहां तक लेकर आया? ये कैसे हो सकता है बेटा? क्यों नहीं हो सकता? मैं उन्हीं के साथ आया हूँ। रास्ते भर बातें भी हुई। उन्होंने कहा था घर पहुंचकर आपको बताऊं कि विष्णु चाचा छोड़कर गए। मोहनदास की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। बेटा, विष्णु मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों साथ खेलते, साथ बड़े हुए। वह हमेशा मेरी मदद करता था। लेकिन कई साल पहले एक दिन नदी पार करते समय वह डूब गया। बहुत खोजा, लेकिन उसका शरीर तक नहीं मिला। तब से वह कभी वापस नहीं आया। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। विजय को अचानक सब समझ आ गया। वह बूढ़ा आदमी, वह कोई साधारण इंसान नहीं था। लगता है आज भी वह मेरी मदद कर रहा है। पहले मेरी और आज तेरी। बेटा, दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मौत से भी नहीं टूटते। सच्ची दोस्ती और सच्चा साथ हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, ताकि लोग तुम्हें डर से नहीं, दुआ से याद करें। कमरे में शांति फैल गई। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं लग रही थी। और उसी के साथ यह रहस्यमयी रात एक सीख देकर खत्म हो गई।